जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों आज आपके सामने मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारियों के अंतर्गत चौथा लेक्चर है और इसके अंतर्गत दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जो भी पड़ोसी राज्यों के साथ जितने जिले सीमावर्ती हैं उनकी। साथ ही दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने संभागों और कितने जिलों से होकर के गुजरती है। इसके साथ ही दोस्तों चर्चा होगी मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की। और इसके साथ दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो आयाम होगा वह यह होगा कि भाई कितने ज़िले ऐसे हैं जहां पर कम से कम 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो साझा हो रही है। तो इन्हीं सभी तथ्यों को दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है समेकित किया गया है और यह वीडियो आपके सामने है। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि दोस्तों ठीक लगे तो वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर कि भाई मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ जो जिले सीमावर्ती हैं उनकी एक चर्चा, ठीक है। तो यदि हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी, तो सबसे पहले तो यह महत्वपूर्ण है कि भाई हमें ये पता हो कि कितने राज्य जो हैं पड़ोसी हैं और इसकी चर्चा दोस्तों हमने अपने पहले लेक्चर में की हुई है। तो यदि आपने दोस्तों वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए ताकि आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती चली जाए। और मैप में पकड़ बहुत आवश्यक है दोस्तों, जिसकी चर्चा हमने अपने तीसरे वीडियो में की हुई है। और आज दोस्तों बात की जा रही है वहाँ पर जो भी सीमावर्ती जिले हैं उनकी। तो मध्य प्रदेश के यदि पड़ोसी राज्यों की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हमें एक बात क्लियर है भाई कि 5 जो है मध्य प्रदेश के क्या है पड़ोसी राज्य हैं। और उन्हें यदि हम क्रम से देखें तो उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे कि भाई कौन है, छत्तीसगढ़ है। कहाँ पर है तो उत्तर आपका दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। दक्षिण पूर्व की ओर आपको कौन मिल जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों दक्षिण में है महाराष्ट्र और फिर आपका गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान। अब यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि कितने जिले सीमावर्ती हैं। तो बात की जाए दोस्तों सीमावर्ती की तो गुजरात की सीमा से मध्य प्रदेश के 2 जिले लगे हुए हैं, ठीक है। राजस्थान के साथ दोस्तों 10, महाराष्ट्र के साथ 9, छत्तीसगढ़ के साथ 7 और यूपी के साथ सर्वाधिक जो जिले हैं वो उनकी संख्या है 13। अब यहाँ से हमें एक तथ्य और निकल करके सामने आएगा, वो ये है दोस्तों कि भाई मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किसके साथ है तो यूपी के साथ है। और न्यूनतम सीमा, सबसे कम सीमा किसके साथ में है तो वह है गुजरात के साथ। यह है दोस्तों न्यूनतम सीमा और सर्वाधिक सीमा किसके साथ है, यूपी के साथ है। अब दूसरी बात यह है कि भाई इन जिलों के बारे में हम कैसे अध्ययन करें। तो दोस्तों इन जिलों का अध्ययन होगा हमारा मानचित्र के द्वारा, ठीक है। अभी फिलहाल आप क्या काम करें, आप इन्हें नोट कर लें। और अगर आपको ये लिखने हैं भाई कि कौन कौन से 10 हैं, कौन कौन से 2 हैं, कौन कौन से 9 हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे जगह छोड़ें। और इनकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं मैप के थ्रू, बहुत जल्द करने वाले हैं, इसी वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ में दोस्तों हम कुछ यहाँ पर और भी जो तथ्य हैं उन्हें भी देख लेते हैं, फिर इन सब का अध्ययन करेंगे एक साथ मैप में। जैसे यदि बात करें दोस्तों हम कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 5 संभागों और 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये 5 संभाग कौन कौन से हैं, 14 जिले कौन कौन से हैं, इन्हें हालांकि यहाँ पर नोट किया गया है लेकिन इसका भी हम अभी मैप में देखने वाले हैं। ठीक ऐसे ही दोस्तों बात की जा रही है भू आविष्टिक जिलों की, आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमावर्ती जिलों की। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम बिना समय गंवाए मानचित्र में आते हैं और मैप के थ्रू हम जो है इसका अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिलों की जिनकी हम चर्चा कर रहे थे उनके बारे में कि भाई कौन कौन से जिले किस किस सीमा के साथ में है, किस किस राज्य के साथ सीमा के साथ में है। तो हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे गुजरात के साथ। अब गुजरात में दोस्तों देखें याद रखने के भी कुछ तरीके हैं ना, आप नोट भी करते जाइए। याद रखने का तरीका ये कि भाई जब हम गुजरात देखते हैं तो गुजरात में गुज और रात, ये रात से हमें याद होगा कि रात जो है अकेले नहीं होगी, रात के साथ दिन जुड़ा होगा, तो दिन और रात यानी कि 2। तो गुजरात के साथ में दोस्तों कितने जिले, 2 जिले। कौन कौन से, अलीराजपुर हो गया हमारा और साथ ही साथ में कौन है दोस्तों, झाबुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में आपके सामने है कि भाई गुजरात के साथ में कौन है, 2 हैं, अलीराजपुर है और झाबुआ है। इसे आप नोट रखें। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम गुजरात के बाद हमारा जो है कौन है, राजस्थान। अब राजस्थान की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो राजस्थान में जिले जो हैं सीमावर्ती कितने हैं, वो हैं 10। याद रखने का तरीका, राजस्थान दोस्तों राज जो है किसका रहता था हमारे, जब अगर हम स्कूल लाइफ की बात करें तो हमारे जो टेस्ट होते थे वो यदि 10 नंबर का कोई एक टेस्ट हो रहा है तो 10 में 10 लाने वाला कौन कहलाता था, यानी उसका राज रहता था क्लास में। तो 10 में 10, तो हमने कहा 10 जिले। 10 जिले जो है दोस्तों वो किसके हो गए, राजस्थान के साथ सीमावर्ती। अब उनके हम नाम नोट करते हैं तो देखें आप, झाबुआ, रतलाम,
मंदसौर, नीमच, ये हो गए दोस्तों आपके झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। इसके बाद दोस्तों आगरमालवा, आगरमालवा के बाद राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। तो यहाँ पर दोस्तों आपके होते हैं पूरे 10। कैसे? एक आपका झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये हो चुके हैं 4। इसके बाद आगरमालवा, राजगढ़, ये हो गए 6। फिर गुना, शिवपुरी 8 और श्योपुर, मुरैना दोस्तों ये हो चुके हैं आपके कितने? 10। तो 10 जिले हो गए राजस्थान के साथ में। इसके बाद दोस्तों बात की जा रही है यूपी की। अब यूपी में जब आप उत्तर प्रदेश लिखते हैं ना, तो जैसे आप ऊ लिखते हैं तो ऊ लिखते ही वो एक 3 की आकृति आ जाती है, ठीक है। तो अब भाई ये हो गया कि एक अपन का अभी तक का अधिकतम डाटा मिला था किसमें? राजस्थान में, कि 10, तो 10। अब 1 के साथ में आप 3 लगा देंगे यूपी का ऊ से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। तो आपके कितने हो चुके हैं यहाँ पर? 13 जिले। अब 13 जिले कौन कौन से हैं हम उनके विषय में देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये है हमारा पहले मुरैना, भिंड, फिर दतिया, दतिया के बाद दोस्तों शिवपुरी, शिवपुरी के बाद अशोकनगर, अशोकनगर के बाद सागर, सागर, फिर टीकमगढ़, फिर निवाड़ी, और इसके बाद दोस्तों छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ये हो चुके हैं आपके 13। एक बार हम काउंट भी कर लेते हैं। तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, ये हो चुके हैं दोस्तों 4। अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये हो गए 4, 4, 4, 8। 8 के बाद दोस्तों छतरपुर 9, पन्ना 10, सतना, रीवा, सिंगरौली 10 और 3 13। क्लियर है दोस्तों? तो 13 किसके साथ में है? ये है यूपी के साथ। फिर बात की जा रही है छत्तीसगढ़ के साथ में दोस्तों। तो अगर हम बात करें सीजी के साथ, तो सीजी के साथ आप देख सकते हैं कि सिंगरौली, सिंगरौली के बाद दोस्तों सीधी, तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो अभी तक के जितने भी आंकड़े थे पुस्तकों में और इत्यादि जगहों पर, मंडला की सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ साझा नहीं की जा रही थी, यानी ये प्रदर्शित नहीं था मानचित्र वगैरह में। लेकिन अब जो डाटा सामने आ रहा है दोस्तों, ये देखा गया कि मंडला की एक तहसील है बिछिया और वहाँ के 2 गांव हैं, एक है देवगांव और एक है मनौरी या मनेरी करके गांव। उनकी सीमा दोस्तों जो है साझा हो रही है किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ। यह एक प्रमुख कारण है कि हमने यहाँ पर मंडला को भी प्रदर्शित किया हुआ है कि हाँ भाई यह भी छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर कितने हैं? 7। तो अगर हम बात करें याद रखने के तरीकों की, तो गुजरात में हमने देखा कि भाई रात दिन रात, दिन रात से कितने? 2, ठीक है, रात दिन। तो 2 कौन कौन से? अलीराजपुर, झाबुआ। इसके बाद बात की जा रही है राजस्थान, तो राज किसका रहेगा? 10 में से 10 वालों का, तो 10 वहां हो गए। और यूपी के साथ दोस्तों 1 और 3, ऊ का 3 आप लेंगे, ठीक है, तो 13। और इसके बाद बात की जा रही है छत्तीसगढ़ की। अब देखिए छत्तीसगढ़ में जब आप लिखते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, तो 36 लिखते ही आपको 6 मिल जाएगा, यानी वो 6 का स्क्वायर है, ठीक है, 6 6 36, लेकिन 3 6 में आपको 6 मिल गया, ठीक है। तो 6 आपका है, 36 से 6 आपने ले लिया। और फिर इसके बाद गढ़ जो है दोस्तों किसी का भी 1 है, गढ़ क्या है? 1 है। तो 6 और 1 कितने हो गए? 7। इस तरीके से दोस्तों हमने याद रख लिया। या हम ये कह सकते हैं कि भाई पहले 6 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते थे और मतलब सीमावर्ती थे। और इसके बाद दोस्तों एक हमारा जिला है मंडला। मंडला का दोस्तों मन जो है वो डोल गया। मंडला ने बोला भाई मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं जा रहा हूँ कहाँ? छत्तीसगढ़ की सीमा से साझा करने, ठीक है। तो इस तरीके से कितने हो गए? 7। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं MH की, यानी कि महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए दोस्तों कि महाराष्ट्र के कितने जिले सीमावर्ती हैं, तो इसका आंसर है 9। अब कैसे हम इसे याद रखें, देखिए बात को समझिएगा। 10 में से 10 लाने वाले के राज रहता था, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 में से 9 वाले जो हैं उनकी कोई भी कुछ खास स्थिति नहीं थी। वो भी एक महान दर्जे पर ही आते थे कि भाई महान लोग हैं ये भी। 10 में से 9 ला रहे हैं, 8 ला रहे हैं, ठीक है। तो 10 में से 10 वाले कौन हो गए? 10 में से 10 वाले हो गए जिनका राज है। और 10 में से 9 वाले कौन कहलाए? महान। तो महान यानी कि MH से आप याद रखेंगे महाराष्ट्र में कितने हैं दोस्तों? 9। तो 9 जिले कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो 9 जिले हैं दोस्तों बालाघाट, शिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये हो चुके हैं आपके 4। बैतूल के बाद दोस्तों खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, ये हो गए आपके 4 4 4 8। और इसके बाद दोस्तों एक है हमारा कौन? अलीराजपुर। तो इस तरीके से हमारा ये जो है एक प्रमुख डाटा कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पर कि भाई मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के साथ 13, छत्तीसगढ़ के साथ 7, महाराष्ट्र के साथ 9, गुजरात के साथ 2 और बात की जा रही राजस्थान की तो राज 10 में 10। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पूरे सीमावर्ती जिले यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर कि भाई यदि हम साथ ही साथ में देखें, आप देख सकते हैं इमेज में प्रदर्शित है कि 2 या 2 से अधिक जो राज्यों के साथ सीमावर्ती जिले हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमावर्ती जिले। तो ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमावर्ती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे बालाघाट दोस्तों क्या हो रहा है, एक तरफ छत्तीसगढ़ से और एक तरफ महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो ऐसे कितने हैं दोस्तों? कुल 6। कौन कौन से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? ऐसे कुल 6 हैं दोस्तों। झाबुआ, यदि हम
देखें क्रम से तो कौन हो जाएगा हमारा अलीराजपुर, झाबुआ, झाबुआ के बाद दोस्तों ऊपर आप जाएंगे तो मुरैना, मुरैना के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद देखेंगे दोस्तों तो सिंगरौली, और सिंगरौली के बाद कौन है बालाघाट। नोट कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई अलीराजपुर किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो MH यानी महाराष्ट्र और गुजरात के साथ, ठीक है। फिर अलीराजपुर के बाद दोस्तों यदि हम झाबुआ की बात करें तो झाबुआ गुजरात और उत्तर प्रदेश के साथ, फिर राजस्थान के साथ, ठीक है, गुजरात और राजस्थान। और फिर इसके बाद बात करें दोस्तों हम किसकी, मुरैना की और शिवपुरी की, तो ये दोनों एक तरफ राजस्थान से और एक तरफ यूपी के साथ, ठीक है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो गए। और इनका क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो ये हमें ग्रुप में दिया जा सकता है कि भाई निम्नलिखित में से किस किस जिले की सीमा जो है राजस्थान और यूपी दोनों के साथ साझा हो रही है। तो ऐसे 2 जिले हमें देखने मिल गए, ठीक है, कौन कौन, मुरैना और शिवपुरी। इसके बाद दोस्तों हम और आगे बढ़ते तो हमें देखने मिलेगा सिंगरौली। सिंगरौली का दोस्तों क्या है, तो यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ, और अंततः बालाघाट क्या है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमावर्ती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 6 जिले ऐसे हैं जो क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ, है ना, 2 राज्यों के साथ क्या है, सीमावर्ती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ये हमारा एक महत्वपूर्ण डाटा यहाँ पर होता है कंप्लीट। हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई जो सीमावर्ती हमारे जिले हैं वो हो चुके हैं, और साथ ही साथ में 2 राज्यों के साथ जो सीमा बना रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं, वो भी जिले हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। अब दोस्तों अगला हमारा जो सेगमेंट है, अगली जो हमें अध्ययन करना है वो कड़ी क्या है, इसी कड़ी में जो बात है वो ये है कि भाई कर्क रेखा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, कितने संभागों से होकर गुजरती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका भी दोस्तों हमें मानचित्र के माध्यम से ही अध्ययन करने में फ़ायदा है, क्योंकि इससे हमें चीज़ें प्रॉपर तरीके से रिकॉल रहेंगी, ठीक है। तो यदि बात की जाए दोस्तों कर्क रेखा की, तो सबसे पहले अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि भाई हमें ये पता हो कि ये जो कर्क रेखा है ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको कर्क रेखा के विषय में जानकारी नहीं है और आप कर्क रेखा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो इसका दोस्तों हमने प्रॉपर तरीके से, विधिवत तरीके से जो है हमारे प्लेलिस्ट में यदि आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि भूगोल में, ठीक है, भूगोल में हमने इसके विषय में समझाया हुआ है कि क्या है अक्षांश, क्या है देशांतर, क्या है कर्क रेखा, क्या है मकर रेखा, क्या है मानक समय रेखा। तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और यदि दोस्तों वहाँ भी आपको नहीं, मान लीजिए आप उसके द्वारा नहीं समझना चाह रहे हैं या कुछ और माध्यम, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जब हमने पहला लेक्चर जो हमने अपडेट किया हुआ था, वहाँ पर भी हमने दोस्तों अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के दौरान हमने कर्क रेखा का जो है जिक्र किया हुआ था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दोस्तों अभी यदि हम बात करें तो आप पाएंगे कि कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। साथ ही साथ में दोस्तों यदि हम बात करें तो कितने संभागों से होकर गुजरती है और कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर है 5 संभाग, 5 संभागों से होकर गुजरती है। अब ये सारे प्रश्न हमारे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं भाई, हमारे सामने जो है वो कोई 3 जो है ऐसे संभागों का नाम दे देंगे जहां से कर्क रेखा गुजर रही है, और फिर एक आध कोई ऐसे संभाग का नाम दे देंगे जहां से कर्क रेखा नहीं गुजर रही होगी, तो आपको उसको चयनित करना होगा। अब बात की जाए यदि इन 5 संभागों की दोस्तों, तो क्रम से हम बात करें तो आप पाएंगे हम पश्चिम से पूर्व के क्रम में देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो पश्चिम में दोस्तों सबसे पहले कौन सा हो गया हमारा, अपन देखेंगे तो उज्जैन, उज्जैन के बाद दोस्तों उसके बाद हमें देखने मिलेगा भोपाल, भोपाल के बाद दोस्तों सागर, ठीक है, सागर के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद शहडोल, इन संभागों से होकर गुजरती है। अच्छा, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितने कितने जिले, है ना, किस किस जिलों से होकर गुजर रही है। तो देखिए 14 में से आप इमेज में देख पा रहे होंगे, 14 में से दोस्तों 3 संभाग ऐसे हैं जिनके 2-2 जिले हैं, ठीक है, 3 संभाग ऐसे हैं जिनके 2-2 जिले हैं। अभी हम चर्चा करते हैं इनकी। और इसके बाद उज्जैन के दोस्तों 3, तो उज्जैन में जैसे आप ऊ लिखते हैं, ठीक है, तो यूपी के ऊ से अभी हमने याद रखा था 3, तो उज्जैन के ऊ से याद रखिएगा 3। कौन कौन से 3, रतलाम, उज्जैन और आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन और आगरमालवा। आगरमालवा दोस्तों ये नवीनतम गठित है, ठीक है, हालांकि सबसे नवीनतम तो निवाड़ी है। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों तो 3 हो गए, कौन कौन से, रतलाम, उज्जैन और आगरमालवा। फिर भोपाल की जब हम बात करते हैं तो भोपाल के दोस्तों संपूर्ण भोपाल संभाग, ठीक है, सभी भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भोपाल में दोस्तों कितने हैं, 5, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, ठीक है, रायसेन और विदिशा, तो इन 5 से होकर गुजरती है। तो हमने देखा 3 और 5 कितने हो गए, 8। 8 के बाद दोस्तों सागर संभाग के 2 जिले, सागर और दमोह, तो 8 और 2 हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर कितने, हमारे 10, ठीक है, कैसे, 3 और 5 8, 8 और 2 10। 10 के बाद दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे जबलपुर, कटनी, तो जबलपुर संभाग के 2 हो गए, कौन कौन से, जबलपुर, कटनी, 10 2 12। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे और आगे बढ़ने पर हम पाएंगे कि हमारे 2 जिले और कौन से हैं, तो शहडोल संभाग के हैं, उमरिया और शहडोल, तो ये हो चुके हैं 12 और 2 14। तो इस तरीके से हमने पाया कि भाई 5 संभाग और 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बाकी दोस्तों यदि आप कर्क रेखा के विषय में डिटेल से अध्ययन करना चाह रहे हैं तो भूगोल
की श्रृंखला में जो है कर्क रेखा को व्यवस्थित तौर से समझाया गया है और साथ ही मध्य प्रदेश के दौरान भी कर्क रेखा अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का जिक्र किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि मानक समय रेखा के बारे में, है ना। मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या भारतीय मानक समय रेखा। तो दोस्तों भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या किया गया है? भारत की मानक समय रेखा माना गया है, ठीक है। अच्छा, भारत की मानक समय रेखा यदि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही क्यों भारत की मानक समय रेखा माना गया है और यह क्या है भारतीय मानक समय रेखा? साथ ही साथ में दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि एक मानक समय रेखा की आवश्यकता पड़ गई? तो इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है दोस्तों यह पुनः आपके उसी भारतीय जो भूगोल है ना, उस श्रृंखला में पहली वीडियो में ही उसका जिक्र किया गया है। उम्मीद है दोस्तों यदि आप इच्छुक होंगे तो आप जरूर जाकर के वहां पर देखें, और मैं तो आपको एक सलाह दूंगा आप जरूर देखें, क्योंकि क्या होता है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ चर्चा करेंगे किसकी? भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, कि भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है, उसके समीप से गुजर रही है। वह जिला कौन सा है दोस्तों? सिंगरौली, सबसे पूर्वी जिला जो है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा के बारे में आपने देखा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कहाँ से होकर गुजरती है। दूसरी चीज़ दोस्तों साथ ही साथ में अगर हम बात करें एक और हमारा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर कि भाई मध्य प्रदेश के सीमांत जिलों के बारे में, ठीक है। सीमांत जिले या उत्तरतम जिला ऐसे करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं सीमांत बिंदु को लेकर के। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक ऐसे ही जैसे हमने देखा था कि भारत का उत्तरी बिंदु है दोस्तों इंदिरा कॉल, ठीक है। तो ऐसा ही एक प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु क्या है या उत्तरतम जिला क्या है, तो वह है दोस्तों मुरैना। फिर इसका दक्षिणतम कौन है, तो वह है बुरहानपुर। पूर्वी कौन है दोस्तों, तो सिंगरौली। और पश्चिमी कौन है, तो पश्चिमी है अलीराजपुर। प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य कितने मिनट का अंतर है, ठीक है। यानी कि यदि एक प्रश्न बना हुआ है कि PSC ने इसको पूछा हुआ है वर्ष 2015 में कि सूर्योदय की यदि हम बात करें तो सीधी में सूर्योदय अलीराजपुर की तुलना में कितने समय पहले हो जाएगा, ठीक है। तो यह दोस्तों आधा घंटे पहले होता है। लगभग 34 मिनट का जो है अंतराल है इनके बीच में। आप देख पा रहे हैं कितने मिनट का अंतराल है, 34 मिनट का। अब बात यह आती है कि यह 34 मिनट का अंतराल कैसे हुआ, कैसे आधा घंटे पहले हो रहा है, क्या है मानक समय रेखा। तो इसके लिए दोस्तों आपको वह पहली वाली जो वीडियो है, पहला लेक्चर आपको भारतीय भूगोल का, वह देखना ही होगा। क्योंकि दोस्तों वही चीज़ हम फिर से रिपीट करें, फिर से हम एक वीडियो में समझाएं, इससे ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेटर है कि आप वहाँ जा के देख लें और यहाँ हम समय बचाते हुए थोड़े से अपने कोर्स को और आगे की ओर लेकर के जाएँ, हम और किसी मुद्दे पर चर्चा करें। उम्मीद है दोस्तों आप बात को समझ रहे होंगे और आप जरूर जा करके उसको देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं, ये हमारे लगभग महत्वपूर्ण फैक्ट जो है यहाँ पर हो चुके हैं। और अब एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु है, ठीक ऐसे ही दोस्तों एक प्रश्न और बन जाता है। जैसे यदि हम बात करें दोस्तों, हम निवाड़ी को देख रहे हैं, नवीनतम गठित जिला है हमारा, 52वां जिला है। तो निवाड़ी की यदि हम बात करें दोस्तों तो हम पाएंगे कि भाई क्या है निवाड़ी, निवाड़ी 3 ओर से, ठीक है, निवाड़ी 3 ओर से यूपी से सीमा बढ़ती है। केवल और केवल एक तरफ से ये टीकमगढ़ से सीमा बना रहा है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसे दोस्तों अनेकों प्रश्न होंगे जो आप अपने से बना सकते हैं। आप अपने से इन क्वेश्चनों का क्या कर सकते हैं, भाई आपको क्या काम करना है, आपको मैप उठाना है और मैप में दोस्तों समझना है मैप को, है ना। जब आप प्रॉपर तरीके से मैप को देखते हुए पढ़ते हैं और व्यवस्थित तौर से उसको आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ऑटोमेटिक क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, एक और हमारा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर पहलू होगा, वह यह है कि भाई भारत के नहीं, मध्य प्रदेश के भू आविष्टित जिले। अच्छा, मध्य प्रदेश कैसा है? मध्य प्रदेश भी दोस्तों एक भू आविष्टित राज्य है और भारत में भू आविष्टित राज्यों की संख्या कितनी है, तो वह है 5। इसकी चर्चा हमने की हुई है, आप पहले लेक्चर में जाकर के इसे समझ सकते हैं। और क्या होता है ये भू आविष्टित, यदि हम बात करें तो भू आविष्टित दोस्तों क्या है, जिसकी जो क्या है समीपवर्ती सीमा पर स्थित नहीं है, है ना। भू आविष्टित, भू से घिरा हुआ है, इंग्लिश में लैंड लॉक्ड, लैंड से यानी कि भू से घिरा हुआ है। तो यदि ऐसे जिलों की बात करें दोस्तों तो ऐसे कुल जिले कितने हैं, इन जिलों की संख्या है कुल 17। पहले यह आंकड़ा दोस्तों 18 था, लेकिन अब कितना हो चुका है, अब यह हो चुका है 17। आप इमेज में देख सकते हैं, साइड में एक और इमेज लाई गई है। यदि वहां पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भाई भू आविष्टित जिले कितने, तो लिखा हुआ है 52 - 35 और फिर उसके बाद दिया हुआ है 17 यानी 17। अच्छा, बात को समझिएगा, 52 क्या है यहाँ पे, 52 है कुल जिले। अब इसके बाद बात करें दोस्तों ये 35 क्या है, तो 35 यदि आप समझेंगे तो समझिए चीज़ों को, आपने जितने अभी क्या देखा था, पूरे के पूरे सीमावर्ती जिले देखे थे, ठीक है। देखिए एक कॉमन सेंस,
एक बिल्कुल आराम से उत्तर तक पहुंचने की एक जो कला है उसको आप समझिएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आपके मैप में पकड़ होगी, तब आप ये आंसर लगा पाएंगे। कैसे भाई, सीधी सी बात है, जो जिले सीमा पर हैं वो भू आविष्टित तो है नहीं, सीमा पर है। तो जो सीमा पर हैं यदि उनके हमें नाम याद हैं, वो जिले हमें बिल्कुल क्लियर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अब बीच में है वो आपका क्या हो गया, भू आविष्टित हो गया। अब इन सीमावर्ती की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आप काउंट कीजिएगा। काउंट करने पर आप क्या पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के 7, ठीक है, महाराष्ट्र के 9 और 7 कितने हो चुके हैं दोस्तों, 9 और 7 आप जब जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये हो चुके हैं 16 के बाद दोस्तों आप पाएंगे गुजरात 17, 18 के बाद 10 जो है राजस्थान में, 18 और 10 कितने हो चुके हैं 28 के बाद जब आप 13 को जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको 41। 28, 10, 38 और 3 41, 41, यानी कि कुल जिले कितने हो चुके हैं 41, जो कि सीमावर्ती हैं अभी तक। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ये तो 41 जो है दोस्तों, ये हमने कैसे काउंट किए हुए हैं, यहाँ हमने 6 जिलों को 2-2 बार काउंट किया हुआ है। कैसे, बालाघाट को हमने 2 बार काउंट किया, एक बार छत्तीसगढ़ के साथ, एक बार महाराष्ट्र के साथ। अलीराजपुर को भी हमने 2 दफा काउंट किया, एक बार किसके साथ, महाराष्ट्र के साथ, और एक बार गुजरात के साथ। तो अब ऐसे जो 6 जिले हैं जो 2-2 के साथ हैं, इनको आप 41 में से घटा दीजिए और वही चीज लिखी हुई है अगली लाइन में। क्या है, 52 - 35 के बाद 35 में एक राउंड, एक गोला लगा करके और लिखा गया है, एक निर्देश वहां पर है क्या कि भाई 41 में से जब आप 6 को घटाते हैं तब आपको 35 मिलता है। यानी कि 41 जो आपके सीमावर्ती आपने देखे हुए हैं, इनमें से आप 6 घटा दीजिए, 35 मिल गया। और अब ये 35 क्या है, एक्चुअल सीमा पर स्थित जिले। और अब इन 35 को जब आप 52 में से घटाते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है 17। तो ये जो 17 है ये कौन है दोस्तों, ये है अंतर्वर्ती जिले। क्लियर है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इन अंतर्वर्ती जिलों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अब हम इनको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से अंतर्वर्ती जिले हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आगे की चर्चा हम करते हैं अंतर्वर्ती जिलों के साथ। तो यदि हम दोस्तों अब अंतर्वर्ती जिलों को हम देखें एक नज़र में यहाँ पर कि कौन कौन से जिले अंतर्वर्ती हैं, तो यहाँ से जो प्रश्न बनने वाले हैं आप देखिएगा, मैप भी सामने है आपके। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, भू आविष्टित जिले 52, 35, ये तो हम सब सारी चीज़ें समझ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको मिलेगा कौन, उत्तर में ग्वालियर। ग्वालियर जो है दोस्तों वो कैसा, अंतर्वर्ती है, ठीक है, उसकी सीमा और किसी राज्य की सीमा को टच नहीं कर रही है। ग्वालियर के बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो आप क्रम से देखते चले जाइएगा, पश्चिम साइड से आपको मिलेगा सबसे पहले दोस्तों कौन, तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत। यहाँ पर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की हुई है दोस्तों कि हमने जो अंतर्वर्ती जिले हैं इन्हें हम संभाग के द्वारा बांटा हुआ, हमने संभागवार इनका जो है विभाजन किया हुआ है। कि उत्तर में यदि हम देखें तो चंबल संभाग जो है दोस्तों, ठीक है, चंबल संभाग का कोई भी जिला अंतर्वर्ती नहीं है। फिर इसके बाद हम जब नीचे आते हैं तो हम पाते हैं ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में हमने देखा कि ग्वालियर संभाग का केवल और केवल ग्वालियर जिला जो है वही क्या है, अंतर्वर्ती है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों उज्जैन की पश्चिम में, तो उज्जैन में आप पाएंगे कि उज्जैन, शाजापुर और देवास, ये 3 जिले जो है अंतर्वर्ती हैं, बाकी इसके 4 जिले अंतर्वर्ती नहीं हैं। फिर इसके बाद बात करें दोस्तों इंदौर की, तो इंदौर में आपको मिलेंगे 2, इंदौर और धार। इंदौर और धार जो है वो कैसे हैं, अंतर्वर्ती हैं, शेष 6 जिले अंतर्वर्ती नहीं हैं। फिर बात की जा रही भोपाल की दोस्तों, तो भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों में से केवल और केवल 1 जिला ही है जो क्या है, अंतर्वर्ती नहीं है, बाकी सारे जिले कैसे हैं, अंतर्वर्ती। कौन कौन से, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, ये कैसे हैं, अंतर्वर्ती हैं। इसके बाद दोस्तों बात की जाए नर्मदापुरम की, तो वहाँ पर हरदा और नर्मदापुरम अंतर्वर्ती हैं। कटनी, जबलपुर की बात की जाए दोस्तों, तो जबलपुर संभाग में कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर कैसा है, अंतर्वर्ती है। इसके पहले दोस्तों मंडला भी अंतर्वर्ती हुआ करता था, लेकिन मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ से जब साझा की तो इसके बाद दोस्तों हमने पाया कि यह कैसा हो चुका है, अब अंतर्वर्ती नहीं रह गया, अब यह सीमावर्ती जिला है। फिर इसके बाद दोस्तों बात की जाए सागर से, तो सागर से दमोह अंतर्वर्ती है और शहडोल से उमरिया अंतर्वर्ती है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई 2 ऐसे संभाग हैं जो जिनके कोई भी जिले अंतर्वर्ती नहीं है। कौन कौन से, उत्तर में अपना चंबल, और इसके बाद दोस्तों आप पाएंगे उत्तर पूर्व की ओर में कौन है, तो उत्तर पूर्व की ओर में है रीवा संभाग। रीवा संभाग के भी जिले अंतर्वर्ती नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने समझा अंतर्वर्ती जिले या भू आविष्टित जिले आपके क्लियर हो चुके हैं। साथ में दोस्तों कर्क रेखा भी हमारी क्लियर है कि 5 संभाग और 14 जिले। इसके बाद हमने IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय रेखा को भी समझा हुआ है कि एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर के गुजरती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर क्या कि इन मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जो छोर है उसमें कितने मिनट का अंतराल है, तो 34 मिनट का अंतराल है। इसके बाद सीधी में सूर्योदय अलीराजपुर की तुलना में आधा घंटे पहले होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट रखिएगा। 2 राज्यों के साथ सीमावर्ती जिले, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। 6 ऐसे जिले हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। और हमारे जो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमावर्ती जिले हैं, इनकी भी चर्चा यहाँ पर होती है दोस्तों कंप्लीट। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसकी चर्चा हो चुकी है कि निवाड़ी 3 ओर से यूपी से सीमावर्ती है। और अब एक और प्रश्न दोस्तों, एक और फैक्ट इन सब के बाद कि निकटतम बंदरगाह, मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन है, तो यह है मुंबई। इस तरीके से दोस्तों ये सारे फैक्ट आपके कंप्लीट
कंप्लीट होते हैं। देखें एक बार मैं फिर से यहाँ पर चर्चा कर दूं, आपके जो प्रश्न बनने वाले हैं उनकी यदि बात की जाए तो प्रश्न दोस्तों किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं ना। आपका संभाग दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभाग है जो सीमावर्ती है, मतलब अंतर्वर्ती नहीं है, तो ये सारे प्रश्न हो सकते हैं। इसके बाद कर्क रेखा किससे होकर के नहीं गुजरती, यह भी एक प्रश्न हो सकता है। बात की जाए दोस्तों हमारे मानक समय रेखा की, तो मानक समय रेखा को लेकर के भी प्रश्न हो सकता है कि एकमात्र संभाग जिसके निकट से होकर के जो है कर्क रेखा गुजर रही है, जिससे होकर गुजरती है, रीवा संभाग का कौन सा जिला है दोस्तों, सिंगरौली। तो ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ठीक ठाक लग रही है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली वीडियो होगी अब वह होगी मध्य प्रदेश के गठन को लेकर के। तो मुलाकात दोस्तों बहुत जल्द मध्य प्रदेश के गठन को लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।